दोस्तों एक मरतबा फिर आपका भाई हाजिर खिदमत है। दोस्तों इस वक्त मैं खेतों में मौजूद हूँ। अभी मैंने 1.5 घंटा वॉक की और इस वक्त गर्मी भी काफ़ी पड़ रही है। दोस्तों सीमा के बारे में बात करेंगे। सीमा जो कि भारत में एक मलका या जिसको रानी भी कह सकते हैं, या जिसको आप योगी और मोदी की चीफ गेस्ट भी कह सकते हैं, मेहमान खसूसी कह सकते हैं, वो राज कर रही है। दोस्तों ना आप लोग कहते कि ये औरत महारानी है, ना हम कहते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल वाज़े हो रही हैं कि ये औरत महारानी बनी हुई है। मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि इसको सरकारी सतह पे आशीर्वाद हासिल है, यानी कि भारत सरकार का सीमा को बड़ा VVIP किस्म का प्रोटोकॉल भी और आशीर्वाद भी हासिल है। ज़रा सोचिए दोस्तों, ये औरत एक इलीगल क्रिमिनल वारदाती अपराधी औरत है जो कि ना सिर्फ आपके देश में तो इसने बड़ा क्राइम किया, ये जब हमारे देश में पाकिस्तान में थी, जब ये गंदगी का ढेर यहाँ पे थी, तब भी ये औरत अपनी कारस्तानियों, अपने कांड, अपने जो भी इसके अपराध है ना, वारदातों से ये बाज नहीं आती थी, वारदातों से ये बाज नहीं आती थी। दोस्तों मैंने सनस्क्रीन या सन ब्लॉक भी लगाया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी तेज़ गर्मी पड़ रही है। हालांकि यहाँ पे देखें, ये इतनी बारिशें हुई, ये जो आप बाजरे की फसल देख रहे हैं ना, ये बारिशों के बाद ही काश्त की गई, यानी कि इनको पानी नहीं दिया गया। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये औरत एक धोखा है, एक फरेब है। सीमा का देखें, पाकिस्तान में लोग इसके खिलाफ लातादाद वीडियो बनाई है कि ये एक क्रिमिनल है, इसने किसी से मोबाइल लिया, किसी से लैपटॉप लिया, किसी से पैसे लिए। वो वारदाती क्रिमिनल बाय बर्थ थी, मतलब पैदाइश के बाद उसने यही काम शुरू कर दिया, लोगों को लूटना। तो जब आपके देश में गई, जब देश में गई तो इसका सीधा और जो एक बेहतरीन हल था वो ये था कि इसको पकड़ के जेल की सलाखों पे डाल देते और जो बच्चे हैं ना, बच्चे हमारे पाकिस्तान के हवाले कर देते। लेकिन चूँकि सीमा को एक मिशन के तहत बुलाया गया। अच्छा, ये बात जो मैं कह रहा हूँ ना कि सीमा को किसी मिशन, किसी प्रोजेक्ट के लिए इसको बुलाया गया, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके हिंदुस्तान के लोग कहते हैं, हिंदुस्तान के लोग कहते हैं। तो उसको एक ख़ास मिशन के तहत बुलाया गया। दोस्तों देखिए, अभी ये मूंग की फसल यहाँ पे थी, तो कुछ अरसे के बाद फिर देखना हर तरफ आप लोगों को ग्रीनरी, हरियाली ही नज़र आएगी। तो मैं बात कर रहा हूँ कि आपके लोग, हिंदुस्तान के लोग कहते हैं, जो ख़ानदानी हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो गयूर हैं, बहादुर हैं, वो ये कहते हैं कि सरकार ही सीमा का साथ दे रही है। सरकार यानी मोदी और योगी तो डायरेक्टली, क्योंकि उसी के स्टेट में है। हाँ, जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री होते हैं, उनके ज़िम्मा होता है कि भाई जो उसके स्टेट में चल रहा है उसकी तहकीकात, छानबीन की जाए। लेकिन भाई इस केस को ये केस चौथे साल में दाखिल हो चुका है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। सीमा के ऊपर सो कॉल्ड पाबंदियां लगी, सीमा के अगेंस्ट लातादाद केसेस फाइल किए मोमेन साहब ने, लेकिन कुछ भी हासिल वसूल नहीं हो सका। और दोस्तों ये बात लिख लें, भले ही देखें मोमेन साहब आते हैं, वो कहते रहते हैं कि नहीं आप देखना ये जल्द जेल चले जाएंगे, या ये होगा वो होगा। जब सरकार ही साथ दे रही हो तो कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल कुछ नहीं होगा दोस्तों, किसी भी सूरत में कुछ नहीं होने वाला जब तक ये सरकार मौजूद है। ठीक है ना, जब तक ये सरकार मौजूद है। बाकी देखें, आगे के मामलात, आगे के हालात व वाक़यात का नहीं पता, क्या पता कभी सरकार को गैरत भी आ जाए, क्योंकि भारत सरकार अब धरनों से, एहतजाज, विरोध प्रदर्शन से बहुत डरती है। और जब से विरोध प्रदर्शन आए हैं तो आप देखते हैं मोदी आता है,
और जो स्टूडेंट्स हैं या जो युवक हैं उनको मस्का लगाते रहते हैं। उनके माइंड में कहीं ना कहीं अभी भी डर है उनके माइंड में। और यहाँ देखें ना, वो कहता है कि मुझे तो गालियाँ देते हैं, जो उनकी माँ है जिनका इंतकाल हुआ है उसको भी गालियाँ देते रहे लोग। तो ये आपके देश के लोग हैं, आपसे क्या चाहते हैं, आपको कितना प्यार देते हैं वो हमें पता चल चुका है। मैं कहता हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ दोस्तों कि अगर ये सरकार सीमा और 4 बच्चों को वापस डिपोर्ट कर देती ना, तो यकीन करें कि इससे बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं थी सरकार के लिए, इदारों के लिए, कि उनके लोग तारीफ़ें करते, उनकी लोग या ना बल्ले बल्ले हो जाती। लेकिन चूँकि फिर सब मिले हुए हैं तो फिर किसको ब्लेम लगाएं। ये देखें दोस्तों, हर तरफ रेत के टीले हैं। अभी इसके बाद फिर यहाँ पे देखना हर जगह पे आप लोगों को छोलों की फसल नज़र आएगी, ठीक है ना, कहीं गंदम। हालांकि ये रेत है और बारिशों के बाद आप ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पानी यहाँ पे जमा रहा, ठीक है। तो बस यार दिल बड़ा खट्टा सा हो गया है ये देख के कि एक औरत किसी के काबू में नहीं आ रही, किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही। ये कैसे लोग हैं, कैसा सिस्टम है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। मतलब सीमा से उन्होंने लेना क्या है। हाँ, ये तो हमें वहाँ के लोग बताते हैं कि सीमा को, अच्छा सीमा के बारे में बात करेंगे, वहाँ के लोग क्या बोलते हैं। ये देखें दोस्तों, अश्वगंधा, ये अश्वगंधा बहुत ज़्यादा है और ये कुदरती नेचुरल खुद रो पौधा है जो खुद बहुत उगती है, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि सीमा के बारे में वहाँ के लोग कहते हैं कि ये एक मिशन के तहत आई है। अल्लाह करे बेशक आप इसका इस्तेमाल करें, इसका विनाश हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें किसी पाकिस्तानी को कोई रत्ती भर भी परवाह नहीं, न फिक्र है कि ये औरत कहीं विनाश इसका हो रहा है, जा रही है। कुछ भी आपकी सरकार इस्तेमाल करेगी तो कुछ भी हो जाए, बहरहाल हमारे जो बच्चे हैं ना वो वापस आ जाएं। बस हम सब जितने भी हैं ना, हम सब पाकिस्तानी यही मांग करते हैं कि हैदर के बच्चे आ जाएं। बस जब हैदर के बच्चे आ जाएंगे तो फिर उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाएगा। वहाँ भारत में बिल्कुल भी हमारे पाकिस्तानी बच्चों का फ्यूचर नहीं है, किसी भी सूरत में बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये इससे आगे कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान। और ये एक दफ़ा मैं, ये जो पहाड़ी बनी हुई है ना, यहाँ भी मैं आ चुका हूँ, मैं दिखा चुका हूँ ये मामला सारे। तो अभी मैं निकला हुआ था, वॉक अपनी कंप्लीट कर ली, ठीक है। और अब मैं जाऊँगा घर, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मिलेंगे, बातचीत होगी। बस आप लोग साथ दें हमारा, क्योंकि ये मामला जो है ना बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। इसको डिले टैक्टिक्स कह लें या कुछ भी है, सीमा को इतनी आज़ादी छूट दी जा रही है कि वो औरत आउट ऑफ कंट्रोल है। अल्लाह हाफिज़।